पाकिस्तान की टीम दौरा ऑस्ट्रेलिया में 6 दिसंबर से प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच के लिए कैमरा में मौजूद है और वहां प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रही है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तकर्रुरियाँ और तब्दीलियों के बाद हलचल थमने का नाम ले ही नहीं रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर मुकर्रर किया, जिनके लिए पहला असाइनमेंट दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टेस्ट टीम का इंतखाब था। वहाब रियाज ने बतौर चीफ सेलेक्टर अपनी पहली टीम मुंतखब की तो उनकी मुआवनत के लिए सिलेक्शन कमेटी में कोई मेंबर नहीं था। अलबत्ता उन्होंने डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ और कप्तान शान मसूद से मशावरत के बाद टीम को हतमी शक्ल दी। 1 दिसंबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज की मुआवनत के लिए 3 साबिक क्रिकेटर्स, विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल, फास्ट बॉलर राव इफ्तिखार अंजुम और साबिक टेस्ट कप्तान सलमान बट को मुंतखब किया। इस तकर्रुरी के बाद पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर जैसे भौचाल बर्पा हो गया। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में अपनी सज़ा पूरी करने के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले सलमान बट की अहम ओहदे पर तैनाती शदीद तनकीद की जद में आई। इस तनकीद का ये असर हुआ कि निगरां वज़ीर आज़म और पेट्रन इन चीफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनवारुल हक काकड़ को भी इस मामले पर नोटिस देना पड़ा और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने गैर मुतनाज़ा और अच्छी शोहरत रखने वाले सेलेक्टर्स को शामिल करने की हिदायत दे डाली। 24 घंटे से भी कम वक्त में चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज को इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी और वहाब रियाज ने सलमान बट को बतौर कंसल्टेंट सिलेक्शन कमेटी से अलहदा करने का ऐलान किया और उनकी जगह टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक को बतौर कंसल्टेंट शामिल करने की बात की। वहाब रियाज ने सासुर को भी गलत करार दिया कि सलमान बट से दोस्ती की वजह से उन्होंने साबिक कप्तान को सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया था। बेसिकली कल से हम लोगों ने टीम अनाउंस की थी कंसल्टेंसी की, तो कुछ चीज़ें लोगों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आई थिंक चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा गलत डायरेक्शंस में जा रही हैं और पर्पसली लेके जाया जा रहा है। मैंने जब ज्वाइन किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एज अ चीफ सेलेक्टर तो सबसे पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वसीम हैदर साहब, वजातुल्लाह वास्ती साहब और तौसीफ़ अहमद साहब जो हैं वो मेरी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं। द सिलेक्शन कमेटी मेंबर्स आर बेस्ड ऑन वसीम हैदर, तौसीफ़ अहमद साहब और वजातुल्लाह वास्ती साहब। जब मैं आया सो आई नीडेड पीपल अराउंड मी जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट और उन लोगों को चीज़ों को समझते हों और जिन्होंने क्रिकेट को कवर किया हो या रिसेंटली खेल रहे हों, और उनके ऊपर जो है आई बेस्ड अ टीम ऑफ कंसल्टेंट जिनका काम सिर्फ मुझे हेल्प करना हो कि इफ़ रिक्वायर्ड तो मैं उनसे अपना कोई किसी लड़के के बारे में फ़ीडबैक या चीज़ें वगैरह ले सकूं। जिसको कल से शायद मेरी सिलेक्शन कमेटी कहा जा रहा है वो अभी तक ऐसा नहीं है, ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी थी। उसके बाद एक नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई और वो नाम था सलमान बट का, और उस नाम को लेके काफ़ी लोगों ने काफ़ी चीज़ें क्रिएट की और इश्यूज़ क्रिएट किए सारा कुछ। पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि वो पीसीबी के किसी भी किस्म के पैनल पे नहीं है, ये बात पहले मैं आप लोगों को सबको क्लियर कर दूँ। सेकेंडली फॉर मी ही इज़ गुड क्रिकेटिंग माइंड जो कि क्रिकेट को समझते हैं, पिछले 2-3 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट को कवर कर रहे हैं और उनसे सिर्फ राय लेने की हद तक उनको मेरा कंसल्टेंट बनाया गया था, जिस पे कुछ मीडिया हाउसेस और कुछ लोग प्रॉबली प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब किया जाए और शायद मुझे भी उसके साथ मुंसलिक कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग क्योंकि अंडर द सुपरविजन ऑफ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ साहब हमारी जो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा क्लियर हैं और मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने को जो मैंने रिकमेंडेशंस दी थी उस पे उन्होंने जो है वो उसकी इजाज़त दी कि अगर आप करना चाहते तो आप ज़रूर करें, क्योंकि एज अ चीफ़ सेलेक्टर ये मेरे डिसीजन है कि मेरे साथ काम करने वाले लोग कौन होंगे और मुझे किन की सपोर्ट चाहिए होगी। बट लोग मुझे और सलमान को साथ लेके काफ़ी ज़्यादा नेपोटिज़म कर रहे हैं, कुछ दोस्ती की बात करता है, कोई कुछ बात करता है। फॉर दैट I am reverting that decision and I have already spoken to Salman Butt and I have told him that he cannot be the part of my team because मैं नहीं चाहता कि लोग जो हैं हमें किसी भी तरीके से मुंसलिक करें। इतनी सारी बातें वहाब रियाज साहब ने कर दी। अगर वो सिर्फ इतना कहते थे कि 2-4 लफ्ज़ कह के मैं खामोश हो गया, वो मुस्कुरा के बोले बहुत बोलते हो तुम तो शायद बात ही ख़त्म हो जाती।